अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स की एक बहुत ही अहम ब्रांच मैट्राइसिस के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम मैट्राइसिस के ऊपर दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्राइसिस और सेकंड वन इज़ नोटेशन ऑफ मैट्राइसिस। और एक बात याद रखें, इस यूनिट नंबर 7 यानी मैट्राइसिस के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं हम सीरियल वाइज उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी पहली वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्राइसिस के ऊपर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्राइसिस और इसकी डेफिनेशन, इसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं। तमाम बातें अगर आप पॉइंट वाइज इसको याद रखेंगे तो बहुत आसानी रहेगी और डेफिनेशन जो है वो इसी के पॉइंट में आ जाएगी। तो नंबर वन पॉइंट, ये जो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ये एक लैटिन वर्ड है, इज़ अ लैटिन वर्ड। ठीक है, यानी मैट्रिक्स जो है वो एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। और यहाँ पर जो हेडिंग डली हुई है आप देख रहे हैं, यूनिट नंबर 7 आपकी बुक के हिसाब से मैट्राइसिस और इसका इंट्रोडक्शन। मैट्राइसिस जो लफ्ज़ है ये पूरा जो है वो प्लूरल है ये, और जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, ये वाहिद है और ये जमा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है इज़ अ लैटिन वर्ड, ये नंबर वन पॉइंट हमने आपको ये बताया यहाँ पर। ठीक है, लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है। सेकंड पॉइंट, द वर्ड मैट्रिक्स। अब सवाल ये आता है कि मैट्रिक्स का लफ्ज़ किसने सबसे पहले इस्तेमाल किया, तो वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन इसका नाम था जेम्स सिल्वेस्टर इन 19th सेंचुरी। ठीक है, 19वीं सदी के अंदर एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जिनका नाम था जेम्स सिल्वेस्टर, उन्होंने सबसे पहले वर्ड मैट्रिक्स इस्तेमाल किया। दैट इज़ योर सेकंड पॉइंट। और इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, द मैट्राइसिस जो है वो इंट्रोड्यूस किसने करवाया। द मैट्राइसिस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर केले इन 1858। 1858 के अंदर जो एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, आर्थर केले, इन्होंने लॉगरिथम पर भी काम किया है। इन्होंने मैट्राइसिस को इंट्रोड्यूस करवाया। याद रखें, इंट्रोड्यूस जो करवाया वो आर्थर केले ने करवाया था इसको, मैट्राइसिस को। और जो वर्ड मैट्रिक्स इस्तेमाल किया वो हमारे साइंटिस्ट जेम्स सिल्वेस्टर ने 19वीं सदी में इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 पॉइंट जो कि आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है। और बाकी जो है इसके डेफिनेशन का पॉइंट हम बनाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आ रही है, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये इसकी डेफिनेशन है। इन मैथमेटिक्स, हम मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स in the form of rectangular array। ठीक है, एक डेफिनेशन ये है और दूसरी भी डेफिनेशन है, बस उसमें वर्डिंग चेंज होगी, मतलब एक ही है। यानी आप ये कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ तक डेफिनेशन वही रहेगी, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। यानी मैं अगेन लिख देता हूँ इसको, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स in the
फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, यानी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इज नॉन एज मैट्राइसिस। ठीक है, तो इन तमाम बातों को हम समझेंगे अभी यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर। इसका 5 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि 5 पॉइंट क्या है। पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद तमाम बातें मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। 5वां पॉइंट जो है इसका ये है कि इट्स एलिमेंट्स आर written within a square brackets। ठीक है, अरेंजमेंट इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो रिटर्न करेंगे हम उनको लिखेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब समझते हैं कि ये बात तो आपको यहाँ पर नंबर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट तो है जो आपको क्लियर हो गया होगा। मैट्रिक्स इज़ अ लैटिन वर्ड, ये क्लियर हो गया आपको। द वर्ड मैट्रिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एन इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सिल्वेस्टर इन 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के अंदर वर्ड मैट्रिक्स सबसे पहले इस्तेमाल किया था जेम्स सिल्वेस्टर ने। नाउ थर्ड पॉइंट क्या था, द मैट्राइसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर केले इन 1858। 1858 के अंदर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर्थर केले, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया, तारुफ इन्होंने करवाया उसका। अच्छा, डेफिनेशन क्या है, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे या एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी अरेंजमेंट, ऑब्जेक्ट की ऐसी अरेंजमेंट को मैट्राइसिस कहा जाता है जिसको हम रेक्टेंगुलर अरे में तरतीब दे दें। अरे का मतलब होता है तरतीब देना। अरे का मतलब क्या होता है, तरतीब देना। कौन सी तरतीब, रेक्टेंगुलर अरे। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे इज नॉन एज मैट्राइसिस। ठीक है, और दूसरी बात, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर दो, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अगर आप एलिमेंट को, ऑब्जेक्ट को तरतीब दे दो, अरेंज कर दो, तो उससे जो शक्ल बनकर आएगी हमारे पास वो कहलाएगी मैट्राइसिस। अब हम बात करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की तरतीब। अब व्हाट यू मीन बाय रेक्टेंगुलर अरे, किस तरीके से हम रेक्टेंगुलर अरे में उस ऑब्जेक्ट को तरतीब दे सकते हैं या रोज और कॉलम में। आई थिंक आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगुलर अरे और रोज एंड कॉलम, ये जो लफ्ज़ हैं आपको ये तंग कर रहे होंगे, इसको हम ज़रा यहाँ पर क्लियर करते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखें, मान लें कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और ये हमारे पास होता है रेक्टेंगल। आपके जो दरवाजे खिड़कियाँ होते हैं वो रेक्टेंगल की एक मिसाल है। आपके घर के जो दरवाजे खिड़कियाँ होती हैं वो क्या हैं, रेक्टेंगल की मिसाल है। अब देखें, अब ये क्या समझा रहा है हमें, इसको समझते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ये अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट हमारे, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। इनको हमने तरतीब कैसे दिया है, रेक्टेंगुलर अरे में। देखो ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, देखिए रेक्टेंगल शक्ल में बना हुआ है ये। यहाँ पर अगर मैं 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 4 रख दूँ, 5 रख दूँ, तो ये एक रेक्टेंगुलर शक्ल के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को तरतीब दे दिया, तो इसे ही मैट्रिक्स कहा जाता है। तो अब यहाँ पर रेक्टेंगल का मतलब समझ में आ गया। रेक्टेंगल के पास क्या होती हैं, एक तो इस तरह की लाइन होती हैं और दूसरी क्या होती हैं, एक इस तरह की लाइन होती है। ज़रा देखें इसको, मैं आगे बढ़ाऊँ अगर, 2 किस्म की राइज होती है ना, ये हो गई रेक्टेंगुलर अरे। अब यही चीज़ रोज और कॉलम है। देखें, हमारे पास जो मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं ये कहलाती हैं आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं इन्हें हम कहते हैं रोज। क्या कहते हैं हम इन्हें हम कहते हैं रोज। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर रेक्टेंगुलर अरे के अंदर क्या 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 कहते हैं, डायमेंशन कितनी आ रही है, एक तो एक्स आ रहा है और एक वाई आ रहा है, मतलब एक इस तरह लाइन है और एक इस तरह लाइन है। तो यही मैट्राइसिस के अंदर हम बात करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वाली लाइन यानी ये वाली लाइन, इन्हें हम कहते हैं रोज। और जो इस तरह की लाइन होती है, ये वाली, अलग पेन से मैं रिप्रेजेंट करूँ इसको, ये वाली लाइन जो होती है ये कौन सी होती है हमारे पास, यानी वर्टिकल लाइन पर जो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 2,
ये वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन जो होती है इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास है वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस इज कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड कॉलम। यहाँ पर भी वही बात आ रही है, रेक्टेंगल को अगर हम देखें तो उसके पास ये इस तरह की, मान लो कि ये और ये हमारे पास कॉलम सी होती हैं और ये हमारे पास रो होती हैं। तो इसे कहा जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, आपने ऑब्जेक्ट को, यानी जो ऑब्जेक्ट इसमें रखे हुए हैं, जो भी एलिमेंट हो, सिंबल हो, नंबर हो, लेटर हो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर हो, ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट में आते हैं। इनको आप रेक्टेंगुलर शक्ल में या फिर रोज और कॉलम की शक्ल में अगर आप रिप्रेजेंट कर दो तो इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर हमने एक बात लिखी, ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई, रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब बात आ रही है एच एलिमेंट्स आर रिटेन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी आप एलिमेंट को तरतीब दोगे तो उनको बंद किस में करोगे, इनक्लोज्ड, ये लिखा हुआ है इनक्लोज्ड या विथ इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट ये मैंने बनाया है, देखें ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, ये करली ब्रैकेट होता है, ठीक है, और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, पैरेंथेसिस होते हैं। क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास पैरेंथेसिस होता है, ये वाला। तो इस मैट्राइसिस को हम किस में बंद करते हैं, इनके ऑब्जेक्ट को किस में बंद करके लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा, उसके बाद जो इसी के अंदर दूसरा टॉपिक है कि मैट्रिक्स को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो टॉपिक नंबर जो आपका 2 है वो है 7.2, इसका नाम है 7.2 नोटेशन ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है, यानी मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाओगे। तो बहुत आसान, समझते हैं इसको। देखें, मैट्राइसिस आर represented by capital letters of English alphabet। ठीक है, यानी मैट्राइसिस को जो आप रिप्रेजेंट करोगे वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर को इस्तेमाल करके करोगे। इस बात को समझ लेते हैं, इसकी मिसाल लेते हैं। हमारे पास मान लें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये, यानी कैपिटल से इस्तेमाल करना है, कैपिटल लेटर से। आप जिस तरह हम सेट में होता है ना, सेट में हम कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी तरीके से मैट्राइसिस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर हमेशा इंग्लिश के इस्तेमाल करेंगे, यानी ए इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हमारे पास बी होगा, इस तरीके से हमारे पास डी होगा, कैपिटल इस्तेमाल करेंगे हम, स्मॉल इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम इस तरह इस्तेमाल ये नहीं करेंगे आमतौर पर, ये वाले हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो एक मिसाल ले लेते हैं, इसमें तमाम बातों को मैं इंक्लूड कर देता हूँ जो भी हमने बातें अभी सीखी। चले देखते हैं इसमें। देखें, ये एक मैट्रिक्स है, ए से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, और ये हो गई आपकी स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। मैंने कहा था मैट्रिक्स के अंदर हमेशा एलिमेंट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये मान लें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स मैंने बना दिया। अच्छा, एक बात और याद रखें, मैट्रिक्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास सारे के सारे, इन्हें हम कहेंगे एलिमेंट्स। क्या कहेंगे, एलिमेंट्स, या इसे कहते हैं हम इंटाइटीज। क्या कहते हैं, इंटाइटीज। यानी जो ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखे हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स पढ़ते हैं या फिर इंटाइटीज पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और मिसाल में देख लेते हैं।
5 4 6 7। ठीक है, मैंने अभी बताया था, तमाम बातों को रिपीट कर रहे हैं हम अगेन। यहाँ पर मैट्रिक्स जो है इज़ अ लैटिन वर्ड, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। द वर्ड मैट्रिक्स वाज फर्स्ट यूज बाय एन इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सिल्वेस्टर इन 19th सेंचुरी। ठीक है, मैट्रिक्स जो है वो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। द वर्ड मैट्रिक्स जो है वो सबसे पहले इस्तेमाल किया एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सिल्वेस्टर। तो द मैट्राइसिस सब मैट्रिक्स जो है वो एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। मैट्रिक्स जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था लफ्ज़ मैट्रिक्स, वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सिल्वेस्टर ने 19वीं सदी में इस्तेमाल किया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि द मैट्राइसिस जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो करवाया था वो अर्थर केले ने 1858 में करवाया था। और उसके बाद हमने चौथा पॉइंट जो था वो डेफिनेशन में लिया था। क्या डेफिनेशन ये होगी, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे, यानी एलिमेंट को आपने तरतीब देना रेक्टेंगुलर अरे की शक्ल के अंदर, या फिर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम्स और रेक्टेंगुलर अरे दोनों एक ही बात है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। तो दूसरी उसका बाद जो नंबर 5 पॉइंट था वो ये था कि इट्स एलिमेंट्स आर रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी ऑब्जेक्ट आप रेक्टेंगुलर शक्ल में तरतीब दोगे उनको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे। ठीक है, ये तमाम बातें हमने क्लियर कर ली थी। और यहाँ पर हम जो देख रहे थे नोटेशन, मतलब किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आप मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इंग्लिश के कैपिटल लेटर इस्तेमाल करोगे। और मैट्रिक्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट पड़े हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स या इंटाइटीज। ठीक है, एलिमेंट्स या इंटाइटीज। तो अगेन ये हमारे पास कहलाती हैं हॉरिजॉन्टल रोज, जिसे हम कहते हैं रो 1, और ये रो 2, और ये हमारे पास जो होते हैं ये हमारे पास कॉलम होते हैं C1 और C2। ठीक है, इस तरह जो एलिमेंट होते हैं वो रोज़ कहलाती हैं, और इस तरह जो एलिमेंट रखे होते हैं हमारे पास ये कहलाते हैं कॉलम। तो आज की इस वीडियो में हमने दो टॉपिक पर डिस्कस किया। नंबर 1 इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्राइसिस, सेकंड जो हमने बात की वो नोटेशन ऑफ मैट्राइसिस पे बात की। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।